क्या आप अनजाने में अपने रक्त शर्करा ब्लड शुगर पर नियंत्रण खो रहे हैं? लाखों लोग रक्त शर्करा में खतरनाक उतार चढ़ाव के कारण संगीत, थकान, अनियंत्रित वजन बढ़ने और यहां तक कि मधुमेह की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि इस गंभीर समस्या का समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल है? एक प्रकार का पाउडर जिसे आप कुछ ही रुपयों में खरीद सकते हैं और डॉक्टर के पर्चे के बिना अपनी नजदीकी फार्मेसी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभाव संगीत, महंगी दवाओं की तरह ही शक्तिशाली रूप से रक्त शर्करा में सुधार करता है। स्वस्थ वृद्धावस्था। नमस्ते, मैं डॉ संजय गुप्ता हूं, जो भारत और अमेरिका में 30 से अधिक वर्षों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत है। क्या जो मैंने अभी कहा वो इतना अच्छा लगता है कि विश्वास करना मुश्किल है? तो अब से मैं आपको वह अद्भुत सच्चाई सीधे दिखाऊंगा। यह पाउडर एक चमत्कारी फाइबर है जिसे ज्यादातर लोग केवल कब्ज के लिए एक अच्छे आहार फाइबर के रूप में जानते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। आधुनिक विज्ञान ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि इस घटक में एक और भूली हुई महाशक्ति है, रक्त शर्करा को आश्चर्यजनक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता। यह कोई खोखला विज्ञापन, नारा या धोखाधड़ी नहीं है। सैकड़ों कठोर नैदानिक अध्ययन इसका समर्थन करते हैं। तो जब आप ये पाउडर लेते हैं तो क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आपकी आंतों में एक युद्ध चल रहा है। हर बार जब आप खाते हैं तो आपके भोजन में मौजूद चीनी एक ज्वार की तरह आपके रक्त में प्रवाहित होती है, जिससे आपके अग्न्याशय को इंसुलिन स्रावित करने के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ता है। जब यह हर दिन, हर महीने, हर साल दोहराया जाता है तो अंततः आपका शरीर थक जाता है, इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होता है और अंततः मधुमेह होता है। लेकिन यह पाउडर उन परिस्थितियों में एक सुरक्षात्मक योद्धा के रूप में उभरता है जब यह आपकी आंतों में पानी से मिलता है, इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होता है, तो यह एक मोटी जेल परत में बदल जाता है जो ग्लूकोज को घेरता और पकड़ता है, जिससे यह आपके रक्त में बहुत तेजी से अवशोषित होने से रोकता है। परिणाम, आपका रक्त शर्करा धीरे धीरे और स्थिर रूप से बढ़ता है और अब कोई खतरनाक अचानक उतार चढ़ाव नहीं होता है। और ये केवल शुरुआत है। जब आप इसे लगातार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर, जो दीर्घकालिक रक्त शर्करा नियंत्रण का एक संकेतक है, में काफी सुधार होता है। लेकिन ये यही खत्म नहीं होता है। आश्चर्यजनक रूप से इस घटक में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की भी क्षमता है, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, जो रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करता है और स्ट्रोक और दिल के दौरे का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में, आप एक ही समय में दो लाभ प्राप्त करते हैं, रक्त शर्करा नियंत्रण और हृदय सुरक्षा। लेकिन जल्दी मत करो, इस वीडियो में मैं इस पाउडर के सभी रहस्यों का खुलासा करूंगा। सही सेवन विधि, सटीक खुराक और सर्वोत्तम परिणामों के लिए सुनहरा समय। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको उन 3 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में भी चेतावनी दूंगा जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें चूक जाते हैं तो आप खुद को पुरानी बीमारियों के खतरे में डाल रहे हैं। ये 3 खाद्य पदार्थ न तो महंगे हैं और न ही दुर्लभ, लेकिन उनकी शक्ति आपकी कल्पना से परे है। भले ही आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हो, ये 3 खाद्य पदार्थ एक सुरक्षात्मक ढाल हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन उन लोगों के लिए जो पहले से ही खतरे के क्षेत्र में हैं, यानी जिन्हें मधुमेह, इंसुलिन प्रतिरोध या प्री डायबिटीज का निदान किया गया है, या जो अनियंत्रित वजन बढ़ने से पीड़ित है, ये एक विकल्प नहीं है। ये जीवित रहने के लिए एक पूर्ण आदेश है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको अभी कार्रवाई करनी होगी। सौभाग्य से ये सस्ते, आसानी से उपलब्ध और हमारे आसपास हर जगह है। इसीलिए इस वीडियो का एक भी सेकंड न चूकें। शुरू करने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी और मूल्यवान लगती है तो कृपया नीचे दी गई टिप्पणियों में 7 लिखें। यदि आप अभी तक आश्वस्त नहीं है या आपकी कोई अलग राय है तो कृपया 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेगी। सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसे खाद्य पदार्थों से परिचित कराऊंगा जो उच्च रक्त शर्करा के खिलाफ आपकी लड़ाई को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला खाद्य पदार्थ जिसके बारे में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं वह है सिरका, विशेष रूप से सेब का सिरका। सदियों से लोग सिरके को केवल एक खाद्य परिरक्षक के रूप में जानते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है। सिरके में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की एक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली क्षमता है, एक ऐसा तथ्य जिसे चिकित्सा समुदाय ने लंबे समय से छिपा रखा है। रहस्य कहाँ है? ये सब एसिटिक एसिड नामक एक रहस्यमय घटक में निहित है जो सीधे उस तरीके में हस्तक्षेप कर सकता है जिस तरह से हमारा शरीर चीनी को संसाधित करता है।
इस अद्भुत क्रिया तंत्र को ध्यान से सुने। एसिटिक एसिड एक द्वारपाल के रूप में कार्य करता है जो पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे भोजन एक साथ प्रवाहित होने के बजाय धीरे धीरे आंतों में चला जाता है। उसी समय यह मांसपेशियों को ग्लूकोज को अधिक कुशलता से अवशोषित करने के लिए उत्तेजित करता है, रक्त से चीनी को तेजी से बाहर निकालता है। अंतिम परिणाम क्या है? आपके रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है। अब पहले की तरह बेतहाशा उतार चढ़ाव नहीं होता है। और यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, अनगिनत कठोर वैज्ञानिक अध्ययनों ने आश्चर्यजनक आंकड़े सिद्ध किए हैं। भोजन से 10 से 15 मिनट पहले पानी में पतला सेब के सिरके का केवल 1 या 2 चम्मच पीने से भोजन के बाद का रक्त शर्करा स्तर यानी सबसे खतरनाक शिखर 20% तक कम हो जाता है। 20%। यह एक ऐसा स्तर है जिसे महंगी मधुमेह की दवाएं भी हासिल नहीं कर पाती है। लेकिन आपको इसका सही तरीके से सेवन करना चाहिए, अन्यथा आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह एक तत्काल चेतावनी है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। कभी भी, मैं फिर से कहता हूं, कभी भी खाली पेट सिरका ना पिए। बहुत से लोग गलती से सोचते हैं कि इसे सुबह पीना अच्छा है, लेकिन यह एक घातक गलती है। खाली पेट एसिटिक एसिड सीधे पेट की परत के संपर्क में आता है, जिससे गंभीर पेट के अल्सर, दर्द और दीर्घकालिक पाचन समस्याएं हो सकती हैं। इसके बजाय इसे भोजन से ठीक पहले या भोजन के दौरान लेना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए इसे सलाद ड्रेसिंग की तरह मिलाना। लेकिन रुकिए, सभी सिरके का एक ही प्रभाव नहीं होता है। बहुत से लोग इस बिंदु पर एक बड़ी गलती करते हैं। सामान्य तौर पर 3 प्रकार के सिरके होते हैं: सेब का सिरका, बाल्समिक सिरका और अल्कोहल सिरका। आपको कौन सा चुनना चाहिए? इसका जवाब स्पष्ट और दृढ़ है। सेब का सिरका सभी सिरकों का राजा है। सेब का सिरका सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला प्रकार है, जिसमें न केवल एसिटिक एसिड होता है बल्कि पॉलीफेनोल्स और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। विशेष रूप से यदि आप अनफिल्टर्ड जैविक सेब का सिरका चुनते हैं, यानी जो थोड़ा धुंधला होता है और जिसके तल पर तलछट होती है, तो आपको प्रोबायोटिक्स, लाभकारी बैक्टीरिया भी मिलेंगे। आप बार की कोटेग, ये बैक्टीरिया आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित करते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। तो अल्कोहल सिरके के बारे में क्या? इस सिरके में भी एसिटिक एसिड होता है और सैद्धांतिक रूप से इसका समान प्रभाव हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक गरीब सिरका है। इसका स्वाद तेज और परेशान करने वाला होता है और इसमें प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल्स जैसे कोई भी मूल्यवान घटक नहीं होते हैं। यदि आप इसे हर दिन लेते हैं तो ये केवल आपके पेट को नुकसान पहुंचाएगा और इसका कोई लाभ नहीं होगा। और बाल्समिक सिरके के बारे में क्या? ये एक मीठा जाल है। बाजार में बिकने वाले अधिकांश बाल्समिक सिरकों में मिठास के लिए चीनी मिलाई जाती है। अंत में आप अपने रक्त शर्करा को कम करने की कोशिश करते हुए अपने शरीर में चीनी डाल रहे हैं। यह कितना विरोधाभासी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चेतावनी है जिसे आपको जानना चाहिए। सिरका हर किसी के लिए एक जादुई दवा नहीं है। जिन लोगों को तीव्र पेट दर्द, पेट के अल्सर या कमजोर दांत का इनेमल है, उन्हें इसे लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से एक बार फिर जोर देता हूं, कभी भी सिरके का अर्क सीधे न पिए। यह केवल एक चेतावनी नहीं है। अर्क सिरका बहुत अम्लीय होता है और एक ही सेवन आपके मुंह के श्लेष्म झिल्ली को जला सकता है, आपके दांत के इनेमल को घोल सकता है और आपके अन्न प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसे हमेशा पानी में पतला करके पिएं या सलाद ड्रेसिंग की तरह इस्तेमाल करें। और अंत में एक सुनहरा रहस्य है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। रात के खाने के साथ सेब का सिरका पीने से एसिटिक एसिड घंटों तक इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने का अपना प्रभाव जारी रखता है, यहां तक कि अगली सुबह तक भी। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उठने पर अपने रक्त शर्करा के स्तर को बहुत अधिक स्थिर पाते हैं। इस अद्भुत घटना को वैज्ञानिक रूप से दूसरा भोजन प्रभाव कहा जाता है और यह रक्त शर्करा नियंत्रण अनुसंधान में एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज है। इस अवसर को कभी न चूकें। अब मुझे दूसरे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करनी है जिसे ज्यादातर लोग आश्चर्यजनक रूप से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दालचीनी। इसके हानि रहित दिखने से धोखा न खाएं। दालचीनी केवल एक सुगंधित मसाला नहीं है जिसे ब्रेड पर छिड़का जाता है या चाय में डाला जाता है। ज्यादातर उस सूखी दालचीनी की छड़ी के अंदर शक्तिशाली बायोएक्टिव यौगिक छिपे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा चीनी को संसाधित करने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। वे इंसुलिन संवेदनशीलता में काफी सुधार करते हैं।
कोशिकाओं के द्वार खोलते हैं ताकि ग्लूकोज आसानी से अवशोषित हो सके, बजाय इसके कि वह रक्त में खतरनाक रूप से बना रहे। लेकिन यहाँ एक समस्या है, यदि आप गलत प्रकार की दालचीनी चुनते हैं तो आपको न केवल लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप हर दिन अपने जिगर को धीरे धीरे जहर दे रहे होंगे। दालचीनी का जीवन रक्षक रहस्य कहाँ है? इसका जवाब सही प्रकार को जानने में है। ज्यादातर उपभोक्ता इस बात से भी अनजान हैं कि बाजार में दो पूरी तरह से अलग प्रकार की दालचीनी मौजूद हैं, कैसिया और सीलोन, और इन दोनों के बीच का अंतर आपके जिगर के स्वास्थ्य के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। कृपया इस गंभीर चेतावनी को सुने। कैसिया दालचीनी, जो सबसे आम और सस्ता प्रकार है, जिसे आप किसी भी सुपरमार्केट या पारंपरिक बाजार में आसानी से पा सकते हैं, एक खतरनाक जाल है। कैसिया में कोमारिन नामक एक जहरीले यौगिक की बहुत अधिक सांद्रता होती है। यह पदार्थ शरीर में जमा होने पर विषाक्तता का कारण बनता है। कोमारिन और भी खतरनाक है क्योंकि यह तत्काल नुकसान नहीं पहुंचाता है और यह समय के साथ धीरे धीरे जिगर में जमा होता है, धीरे धीरे जिगर की कोशिकाओं को नष्ट करता है और पुरानी जिगर की क्षति, सिरोसिस और सबसे खराब स्थिति में जिगर की विफलता का कारण बनता है। यदि आप हर दिन बड़ी मात्रा में कैसिया दालचीनी का सेवन कर रहे हैं तो आप अनजाने में अपने ही स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा यदि आपके पास केवल कैसिया दालचीनी है? मैं आपको चेतावनी दूंगा, इसे कभी भी हर दिन इस्तेमाल न करें। जीवित रहने का नियम है, एक दिन इस्तेमाल करें, एक दिन आराम करें, एक दिन इस्तेमाल करें, एक दिन आराम करें। अपने जिगर को जहरीले कोमारिन के लगातार संपर्क में न आने दें। आप अभी स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिगर की क्षति चुपचाप आगे बढ़ रही है और जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वह दालचीनी जिसकी मैं आत्मविश्वास से सिफारिश करता हूं और जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वह है सीलोन दालचीनी, जिसे दालचीनी की रानी कहा जाता है। सीलोन दालचीनी में कोमारिन की मात्रा बहुत कम होती है, जो लगभग हानि रहित होती है, और इसे हर दिन बिना जिगर पर बोझ डाले इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वास्तव में सबसे अच्छी दालचीनी है और हर घर की रसोई में एक सुरक्षित विकल्प होना चाहिए। लेकिन दोनों प्रकार की दालचीनी दिखने में बहुत समान होती हैं और आसानी से भ्रमित हो सकती हैं, तो आप उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? मैं आपको विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंतर करने के रहस्य बताऊंगा। खतरनाक कैसिया दालचीनी, जिस प्रकार से आपको अक्सर उपयोग करने से बचना चाहिए, उसकी उपस्थिति से आसानी से पहचानी जा सकती है। ये एक कठोर एकल परत की छाल है जो कसकर लुढ़की हुई होती है, गहरे लाल भूरे रंग की होती है और बहुत कठोर होती है। जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ये एक ठोस मजबूत बनावट महसूस कराती है और इसे नंगे हाथों से तोड़ना लगभग असंभव है। दूसरी ओर सीलोन दालचीनी, जिस प्रकार की आपको तलाश करनी चाहिए, उसकी एक पूरी तरह से अलग संरचना है। इसमें पतली परतों की कई परतें होती हैं जो एक छोटे टॉयलेट पेपर रोल की तरह लुढ़की होती है। रंग में हल्का भूरा होता है और बहुत नरम होता है। आप इसे अपनी उंगलियों से हल्के से दबाकर आसानी से तोड़ सकते हैं और ये पाउडर की तरह बिखर जाती है। ये एक अचूक विशेषता है। यदि आप मेरे द्वारा छोड़ी गई तस्वीर को ध्यान से देखें तो आप दोनों प्रकारों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। कृपया मुझे अभी टिप्पणियों में बताएं, क्या आप पहले से ही इस अंतर को जानते थे या यह पहली बार है जब आपने किसी से यह महत्वपूर्ण रहस्य सुना है? आइए साझा करें और एक दूसरे की मदद करें। तो मेरी अंतिम सलाह क्या है? सीलोन दालचीनी चुनें, कोई अपवाद नहीं। आदर्श सेवन प्रतिदिन एक छोटा चम्मच है। यदि आप मधुमेह से जूझ रहे हैं तो यह एक प्राकृतिक हथियार है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। एक उत्तम नाश्ता है, पौधे आधारित दूध या प्राकृतिक दही में 2 या 3 बड़े चम्मच दही। यदि आप चाहें तो कुछ ताजे फल और उसके ऊपर सीलोन दालचीनी छिड़कें। यह सुगंधित, पौष्टिक और यहाँ तक कि उपचारात्मक भी है। इसके अलावा शाम को 1 कप दालचीनी की चाय पीने से नींद के दौरान रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आप दालचीनी को पानी, स्मूदी या अपनी पसंद के किसी भी भोजन में मिला सकते हैं। वास्तव में दालचीनी बहुत बहुमुखी है, जिससे आपके व्यक्तिगत स्वाद के अनुरूप अंतहीन संयोजन संभव है और एक अद्भुत प्रभाव है जिसे बहुत से लोग खोज रहे हैं। दालचीनी वजन घटाने के लिए एक आदर्श साथी है। यह पाचन को धीमा करती है और पेट के खाली होने के समय को बढ़ाती है, जिससे आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं और नाश्ते की खतरनाक इच्छा को पूरी तरह से दबाते हैं। इसके अलावा दालचीनी एक प्राकृतिक मिठास प्रदान करती है, जिससे आप चीनी, शहद या अन्य मिठास को कम या पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। परिणाम क्या है? आप स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन सैकड़ों कैलोरी कम करते हैं, जबकि अभी भी मीठे स्वाद का आनंद ले रहे हैं। अपनी चाय या कॉफी में चीनी के बजाय दालचीनी का उपयोग करने का प्रयास करें। यह शहद को पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक स्मार्ट, टिकाऊ आहार विधि है जिसके लिए आपको सहने की जरूरत नहीं है। और अब दोस्तों,
मुझे यहाँ रुकना होगा और आपको उच्च रक्त शर्करा और उम्र बढ़ने से लड़ने वाले तीसरे योद्धा के बारे में बताना होगा, हरी चाय। हरी चाय के बारे में जानने के बाद हम उस रहस्यमय पाउडर का एक साथ पता लगाएंगे जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया था। यह ना सोचें कि हरी चाय केवल एक साधारण पेय है जिसे आप हर दिन पीते हैं, ऐसा नहीं है। हरी चाय प्रकृति का मानवता के लिए एक कीमती उपहार है और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसकी अद्भुत शक्ति को कम आंकते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। 2 से अधिक वर्षों से चीन और जापान जैसे कई एशियाई देशों के लोगों ने हरी चाय को अमरता का अमृत कहकर इसका सम्मान किया है। और दोस्तों, उन्होंने कभी भी अतिशयोक्ति या मनगढ़ंत बातें नहीं की। जिन क्षेत्रों में लोग हर दिन हरी चाय पीते हैं वहां 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का प्रतिशत दुनिया में कहीं और से अधिक है और मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग की घटना दर काफी कम है। ये कोई संयोग नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान में छलांग के लिए धन्यवाद। शोधकर्ताओं ने अंततः खुलासा किया है कि हरी चाय इतनी शक्तिशाली क्यों है। रहस्य कैटेचिन नामक अद्भुत यौगिकों के एक समूह में निहित है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन सी और विटामिन ई से भी अधिक शक्तिशाली हैं। ये कैटेचिन हमारे शरीर में बहादुर योद्धाओं की तरह काम करते हैं, हानिकारक मुक्त कणों पर हमला करते हैं और उन्हें खत्म करते हैं जो उम्र बढ़ने, सूजन और कैंसर का कारण बनते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें इंसुलिन प्रतिरोध को उलटने की एक विशेष क्षमता है जो टाइप 2 मधुमेह का मुख्य कारण है। आप उन्हें एक ऐसी कुंजी के रूप में कल्पना कर सकते हैं जो आपकी कोशिकाओं के द्वार खोलती है, जिससे ग्लूकोज रक्त में खतरनाक रूप से जमा होने के बजाय आसानी से कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा कैटेचिन पुरानी सूजन को दबाने में एक भूमिका निभाते हैं जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है, और अतिरिक्त वसा, विशेष रूप से पेट की वसा को स्वाभाविक रूप से और प्रभावी ढंग से जलाने में एक भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों, एक अद्भुत आंकड़ा सुने। सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर मेटा विश्लेषण अध्ययन किया गया था और परिणामों ने चिकित्सा समुदाय को चकित कर दिया। अध्ययन ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया दिन में केवल 1 या 2 से 3 कप हरी चाय पीने से केवल उतना ही टाइप 2 मधुमेह के खतरे को काफी कम कर सकता है। एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है और अंधापन, अंग विच्छेदन और किडनी की विफलता जैसी जटिलताओं का कारण बनती है, जिसके लिए जीवन भर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। 1 या 2 कप हरी चाय एक दिन आपके जीवन को बचा सकती है। उसी समय वैज्ञानिकों ने एक और आश्चर्यजनक तथ्य की खोज की। हरी चाय चयापचय को बढ़ावा देती है, शरीर के तापमान को बढ़ाती है और आपके शरीर को एक दहन इंजन में बदल देती है जो 24/7 कैलोरी जलाता है। बहुत से लोगों ने कड़ी मेहनत से व्यायाम किए बिना या दर्दनाक रूप से भूखे रहे बिना केवल लगातार हरी चाय पीकर सफलतापूर्वक अपना वजन कम किया है। लेकिन दोस्तों, यदि आप हरी चाय के लाभों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो एक विशेष संस्करण है जिसे मैं पेश करना चाहता हूं, माचा। आप में से कई लोगों ने माचा का नाम सुना होगा, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये ठीक क्या है या ये नियमित हरी चाय से कैसे अलग है। मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। जब हम नियमित हरी चाय पीते हैं तो हम पत्तियों को गर्म पानी में भिगोते हैं और थोड़ी देर के बाद हम पत्तियों को फेंक देते हैं और केवल पानी पीते हैं। दूसरे शब्दों में, हम हरी चाय में पोषक तत्वों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा प्राप्त करते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन माचा पूरी तरह से अलग है। उच्चतम गुणवत्ता वाली हरी चाय की पत्तियों को एक महीन पाउडर में पीसा जाता है और फिर उस पाउडर को पानी में पूरी तरह से घोलकर पिया जाता है। दूसरे शब्दों में, आप पूरी चाय की पत्ती खा रहे हैं। परिणाम क्या है? आपको नियमित हरी चाय की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक कैटेचिन, वह अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मिलता है। यही कारण है कि प्राचीन जापानी समुराई युद्ध में जाने से पहले हमेशा माचा पीते थे। इसने उनकी एकाग्रता और सहन शक्ति को अधिकतम किया। लेकिन दोस्तों, मुझे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देनी होगी। माचा शक्तिशाली है, लेकिन हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। इसका कारण इसकी उच्च कैफीन सामग्री है। कैफीन कॉफी और चाय में पाया जाने वाला एक उत्तेजक है जो आपको ध्यान केंद्रित करने और जागते रहने में मदद करता है। लेकिन विशेष रूप से संवेदनशील बुजुर्गों में यह चिंता, दिल की धड़कन, हाथ कांपना, अनिद्रा और यहां तक कि दिल के दौरे के समान पैनिक अटैक का कारण बन सकता है। यदि आप कैफीन के प्रति संवेदनशील हैं, यानी यदि आप तेज कॉफी या चाय पीते समय चिंतित या असहज महसूस करते हैं, तो मैं आपको नियमित हरी चाय पर वापस जाने की सलाह दूंगा। नियमित हरी चाय में अभी भी कीमती कैटेचिन होते हैं और ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है और ये सुरक्षित है। दूसरी ओर, यदि आप कैफीन को अच्छी तरह से सहन करते हैं और कॉफी पीने से कोई समस्या नहीं होती है, तो माचा एक उत्कृष्ट विकल्प है और एक शीर्ष स्तरीय सुपर फूड है
जिसमें आपको निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए। और एक और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, एक घातक गलती जो लगभग हर कोई बिना सोचे समझे करता है, भोजन के तुरंत बाद चाय पीना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, कभी भी भोजन के तुरंत बाद किसी भी प्रकार की चाय न पिएं। हरी चाय, काली चाय, पुएरा चाय, माचा, कोई भी नहीं, क्योंकि सभी चायों में टैनिन नामक एक यौगिक होता है जो भोजन में मौजूद आयरन के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता है। नतीजतन चाहे आप कितना भी आयरन युक्त लाल मांस, जिगर या हरी सब्जियां खा लें, यदि आप भोजन के बाद चाय पीते हैं तो वह कीमती आयरन आपके शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होगा और मल में निकल जाएगा। समय के साथ आपको आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो जाएगा, जिसके लक्षण थकान, पीली त्वचा, चक्कर आना और सांस की तकलीफ है। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है जिन्हें पहले से ही एनीमिया है या जो रजोनिवृत्ति के बाद है। तो आपको क्या करना चाहिए? सुनहरा नियम याद रखें, भोजन के बाद कम से 2 या 3 घंटे प्रतीक्षा करें और भोजन पचने और आयरन अवशोषित होने के बाद अपनी सुगंधित चाय का आनंद लें। इस सरल लेकिन घातक गलती को, हरी चाय के अद्भुत लाभों को बर्बाद न करने दें। अब उस अद्भुत पाउडर के बारे में पूरी सच्चाई का खुलासा करने का समय आ गया है, जिसका मैंने वादा किया था। साइलियम, यह पाउडर अविश्वसनीय रूप से किफायती है और बिना पर्चे के किसी भी फार्मेसी में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसकी उपचार शक्ति आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। इस हद तक कि कई डॉक्टर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दूंगा, यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो साइलियम गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है और यहां तक कि जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए अब से मेरे द्वारा बताए गए हर विवरण को ध्यान से सुने। ये क्या है? ये प्लांटेगो ओवाटा नामक पौधे के बीज की भूसी है जो मुख्य रूप से भारत में उगाया जाता है। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब साइलियम पानी से मिलता है। अपनी आंतों के अंदर की कल्पना करें, जब साइलियम पानी के संपर्क में आता है, अब भारत पोर्चीज दर्शन, तो ये सूज जाता है और एक मोटी चिपचिपी जेल में बदल जाता है। ये जेल ग्लूकोज को घेरने और पकड़ने का काम करता है, एक जाल की तरह चीनी को रक्त में बहुत तेजी से अवशोषित होने से रोकता है या अवशोषण की मात्रा को कम करता है। परिणाम क्या है? आपका रक्त शर्करा हर भोजन के बाद खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचता है। और यह केवल एक दावा नहीं है, अनगिनत कठोर नैदानिक परीक्षणों ने इसे स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है। दिन में केवल 10 से 15 ग्राम साइलियम लेने से मुख्य भोजन के बीच विभाजित दैनिक रक्त शर्करा के स्तर में काफी सुधार होता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बनने वाला मूक हत्यारा है, भी काफी गिर जाता है। ठीक इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा दिशा निर्देशों ने आधिकारिक तौर पर साइलियम को एक प्रथम श्रेणी के आहार, फाइबर और मधुमेह के उपचार में सहायक के रूप में एक शीर्ष प्राथमिकता विकल्प के रूप में मान्यता दी है। यह केवल एक संयोग या एक अतिरंजित विज्ञापन नहीं है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे दुनिया भर के चिकित्सा समुदाय ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। बेशक शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दूंगा, खासकर यदि आप अन्य दवाएं ले रहे हैं। लेकिन साइलियम वास्तव में कई अलग अलग स्थितियों के लिए एक आदर्श हथियार हो सकता है। प्री डायबिटीज, टाइप 2 मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो वजन घटाने के लिए बेताब है, क्योंकि साइलियम आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक आपको भरा हुआ महसूस कराता है, भूख को दबाता है और स्वाभाविक रूप से आपके भोजन का सेवन कम करता है। आपको खुद को भूखा रखने की जरूरत नहीं है। तो इसे लेने का सही तरीका क्या है? यह बहुत सरल लगता है। एक बड़े कप में 1 छोटा चम्मच साइलियम डालें, इसे पानी में अच्छी तरह मिलाएं और भोजन से 15 से 20 मिनट पहले पिएं। आदर्श खुराक है। दोपहर के भोजन से पहले 1 कप पानी में आधा छोटा चम्मच और रात के खाने से पहले 1 कप पानी में आधा छोटा चम्मच। सरल लगता है ना? लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक घातक गलती करते हैं। मुझे ये चेतावनी देनी होगी, जब आप साइलियम लेते हैं तो आपको हमेशा, मैं फिर से कहता हूं, हमेशा पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए। यह केवल एक सलाह नहीं है, ये एक जीवन रक्षक आवश्यकता है, क्योंकि साइलियम आंतों में पानी को अवशोषित करके एक जेल बनाता है। यदि आप अपने शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं तो साइलियम आपकी आंतों से सारा पानी सोख लेगा। परिणाम क्या होगा? गंभीर आंत रुकावट, अत्यधिक दर्द और सबसे खराब स्थिति में आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें बिना पर्याप्त पानी पिए साइलियम लेने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वह दर्दनाक दृश्य ऐसा है जिसे मैं किसी पर भी नहीं चाहता। इसीलिए यदि आप अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, यदि आप पानी की बोतल लेकर नहीं चलते हैं, या यदि आप अक्सर निर्जलित हो जाते हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, साइलियम शुरू ना करें। इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल न करना, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से कहीं बेहतर है। लेकिन यदि आप लगातार 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं, तो साइलियम आपकी उपचार यात्रा में आपका सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। अंत में मैं पूरी ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में पेश किए गए सभी 4 अद्भुत खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करेंगे। ये खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध, उचित मूल्य वाले और बिना पर्चे के हैं, लेकिन उनकी उपचार शक्ति किसी भी महंगी दवा से अधिक शक्तिशाली है। यह वह मोड़ हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन सुनहरा नियम न भूलें, कोई भी प्राकृतिक स्वास्थ्य भोजन हो, उपयोग से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अब मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। यदि आपने पहले ही साइलियम का उपयोग किया है, तो कृपया नीचे दी गई टिप्पणियों में अपना अनुभव छोड़ दें। क्या यह प्रभावी था? आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? और एक दिलचस्प तथ्य जिसे मैं लगभग भूल गया था, साइलियम का खाद्य उद्योग में भी व्यापक रूप से गाढ़ा करने वाले एजेंट या बनावट नियामक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न सॉस, क्रीम और यहां तक कि आहार आइसक्रीम में भी पाया जाता है। हो सकता है कि आपने कई बार साइलियम का सेवन किया हो और ये न जानते हो। क्या आप ये जानते थे? और क्या आपने कभी खुद साइलियम का इस्तेमाल किया है? मुझे टिप्पणियों में बताएं। दोस्तों, उपरोक्त 4 खाद्य पदार्थों के अलावा आज मैं एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूं जो हमारे अस्तित्व को निर्धारित करता है, जीआई या ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये कोई अपरिचित या जटिल अवधारणा नहीं है दोस्तों, ये केवल एक संख्या है जो हमें बताती है कि हम जो भोजन खाते हैं वो कितनी जल्दी हमारे रक्त शर्करा को बढ़ाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। जब हम चावल, ब्रेड या कैंडी जैसे खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वह पच जाते हैं और अंततः चीनी में बदल जाते हैं, और वह चीनी हमारे रक्त में प्रवेश करती है। समस्या यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा को एक गोली की तरह तेजी से बढ़ाते हैं, जबकि अन्य इसे धीरे धीरे और स्थिर रूप से बढ़ाते हैं। पहले को उच्च जीआई खाद्य पदार्थ कहा जाता है और बाद वाले को निम्न जीआई खाद्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक यही वह निर्णायक कारण है जिसे लाखों लोग, विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोग नहीं जानते हैं और हर दिन खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जीआई के आधार पर खाद्य पदार्थों को 3 समूहों में विभाजित किया है। आपको इन 3 सुनहरे नंबरों को याद रखना चाहिए। पहला, 55 या उससे कम के जीआई वाले खाद्य पदार्थ। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमें इन्हें हर दिन भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। वे रक्त शर्करा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिससे शरीर को कोई झटका नहीं लगता। दूसरा, 56 और 69 के बीच के खाद्य पदार्थों को एक मध्यवर्ती समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप उन्हें खा सकते हैं, लेकिन आपको मात्रा और आवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। अंत में 70 या उससे अधिक वाले खाद्य पदार्थ, ये सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। वे रक्त शर्करा को एक रॉकेट की तरह बढ़ाते हैं, जिससे अग्न्याशय, यकृत और शरीर के सभी अंगों को गंभीर नुकसान होता है। दोस्तों, जब आपका रक्त शर्करा अक्सर तेजी से बढ़ता है तो आपका अग्न्याशय अत्यधिक इंसुलिन स्रावित करने के लिए ओवर टाइम काम करता है और अंततः यह अपना कार्य खो देता है। जिस क्षण यह पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है, वही मधुमेह की शुरुआत है, और अंधापन, किडनी की विफलता, गैंग्रीन के कारण अंग विच्छेदन और स्ट्रोक जैसी भयानक जटिलताएं होती हैं। तो आप निम्न जीआई खाद्य पदार्थ कैसे चुन सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो मेरे मरीज मुझसे अक्सर पूछते हैं। आज मैं आपको एक सुनहरा सिद्धांत बताऊंगा जिसे आप अपने अगले भोजन से तुरंत लागू कर सकते हैं। पहला, जितना कम प्रसंस्कृत उतना बेहतर। भूरे चावल, काले चावल और साबुत जई जैसे साबुत अनाज में छिलका बरकरार रहता है और आहार फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को धीमा कर देते हैं, इसलिए उनका जीआई कम होता है। दूसरी ओर सफेद चावल और सफेद ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ जिनके छिलके हटा दिए गए हैं, जल्दी पच जाते हैं और रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा, स्टार्च वाली सब्जियों के बजाय लगभग कोई स्टार्च वाली सब्जियां चुनें। उदाहरण के लिए पालक, केल, सलाद पत्ता और ब्रोकोली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का जीआई 20 से कम होता है, इसलिए आप उन्हें जितना चाहें खा सकते हैं। दूसरी ओर आपको आलू, तारो और कद्दू का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि उनका जीआई अधिक होता है। तीसरा, फलियां और टोफू असली खजाने हैं। काले सेम, लाल सेम, मूंग दाल और टोफू सभी का जीआई बहुत कम होता है।
आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही मूल्यवान सूची साझा करना चाहता हूं। निम्न जीआई खाद्य पदार्थ जिन्हें आपको हर दिन सेवन करना चाहिए और जिनका स्वास्थ्य पर उत्कृष्ट प्रभाव पड़ता है। पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। आपकी भोजन की प्लेट का आधा हिस्सा इन सब्जियों से भरा होना चाहिए। दूसरा है मेवे, बादाम, अखरोट, चिया बीज और अलसी के बीज जैसी चीजों का एक मुट्ठी भर दिन में सेवन करने से रक्त शर्करा को स्थिर करने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा है सैल्मन, मैकेरल और हेरिंग जैसी वसायुक्त मछलियां। वे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करते हैं। चौथा है अंडे, विशेष रूप से जर्दी को न फेंके। बहुत से लोग जर्दी से बचते हैं, लेकिन ये एक उत्तम पोषण स्रोत है जिसका जीआई लगभग 0 है। पांचवा है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसे जामुन। उनमें प्राकृतिक चीनी होती है, लेकिन आहार फाइबर में उच्च होने के कारण उनका जीआई बहुत कम होता है। और अंत में एवोकेडो, इस अद्भुत फल में लगभग कोई चीनी नहीं होती है और यह स्वस्थ वसा से भरपूर होता है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और लंबे समय तक आपके रक्त शर्करा को स्थिर रखता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको उन खाद्य पदार्थों को जानना चाहिए जिन्हें आपको कभी नहीं खाना चाहिए। यह एक काली सूची है जिससे आपको बचना चाहिए। पहला और सबसे खतरनाक है कार्बोनेटेड पेय और बबल टी। इनमें भारी मात्रा में चीनी होती है जो कुछ ही मिनटों में रक्त में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर को झटका लगता है। अगला, 330 मिलीलीटर की एक बोतल में 35-40 ग्राम चीनी होती है, यानी 8-10 चम्मच। दोस्तों, क्या आप एक बार में 10 चम्मच चीनी खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप एक कार्बोनेटेड पेय पीते हैं तो आप ठीक यही कर रहे हैं। दूसरा है सफेद ब्रेड, केक और स्पंज केक। ये सभी परिष्कृत आटे से बने होते हैं जिनका जीआई 70-80 होता है, जो बहुत अधिक है, और वे सफेद चीनी जितने ही खतरनाक हैं। तीसरा है कैंडी और मिल्क चॉकलेट। कहने की जरूरत नहीं है, वे चीनी और खराब वसा के ढेर हैं। चौथा है इंस्टेंट नूडल्स, हैमबर्गर और चिकन जैसे फास्ट फूड। उनका न केवल जीआई अधिक होता है, बल्कि वे संतृप्त वसा और हानिकारक परिरक्षकों से भी भरे होते हैं। और पांचवा, एक ऐसा जाल जिसकी बहुत से लोग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते, बोतल बंद फलों का रस। ये स्वस्थ दिखता है ना? लेकिन वास्तव में सभी आहार फाइबर हटा दिए गए हैं और केवल शुद्ध चीनी बची है जो रक्त शर्करा को एक कार्बोनेटेड पेय जितनी ही तेजी से बढ़ाती है। और अब ज्ञान से क्रिया तक जाने के लिए मैं आपको एक चमत्कारी भोजन सिद्धांत बताने जा रहा हूं। यदि आप इस सिद्धांत का ठीक से पालन करते हैं तो मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि कुछ ही हफ्तों में आपका रक्त शर्करा काफी सुधर जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपकी भोजन की प्लेट इस तरह से बनी है। प्लेट का 50% यानी आधा हरी सब्जियों या विभिन्न रंगों की बिना स्टार्च वाली सब्जियों से भरा होना चाहिए। ताजे पालक का हरा, लाल टमाटर, पीली शिमला मिर्च और नारंगी गाजर जैसे जितने अधिक रंगीन खाद्य पदार्थ होंगे उतना अच्छा, क्योंकि प्रत्येक रंग एक अलग एंटीऑक्सीडेंट यौगिक का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगला, 25% यानी 1/4 कम वसा वाले पोषक तत्वों से भरपूर प्रोटीन से भरा होना चाहिए। मछली, बिना त्वचा के चिकन ब्रेस्ट, टोफू, अंडे या फलियां। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रक्त शर्करा के तेजी से बढ़ने को धीमा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंतिम 25% जटिल कार्बोहाइड्रेट के लिए है। लेकिन आपको हमेशा भूरे चावल, काले चावल, जई और बैंगनी शकरकंद जैसे साबुत अनाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कभी भी सफेद चावल या सफेद ब्रेड नहीं। यदि आप इस भोजन की प्लेट के सिद्धांत का पालन करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने कार्बोहाइड्रेट का सेवन नियंत्रित कर सकते हैं और भोजन के बाद रक्त शर्करा के तेजी से बढ़ने को रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और रहस्य है जो मुझे आपको बताना है। भोजन का क्रम, यह एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज है जो अभी तक अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। शोध से पता चला है कि यदि हम सही क्रम में खाते हैं तो हम भोजन के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं बिना अपने आहार को बदले। ये जादू की तरह लगता है, लेकिन ये असली विज्ञान है। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले अपने भोजन के पहले 5-10 मिनट के लिए सब्जियां खाएं, धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाते हुए फाइबर को अपने पेट और आंतों में एक सुरक्षात्मक परत बनाने दें। यह परत एक बाधा के रूप में कार्य करती है, चीनी को रक्त में बहुत तेजी से अवशोषित होने से रोकती है। पर्याप्त सब्जियां खाने के बाद प्रोटीन और स्वस्थ वसा खाएं, यानी मछली, चिकन या अंडे।
ये खाद्य पदार्थ पाचन को और धीमा कर देते हैं, जिससे आप भरा हुआ महसूस करते हैं। और केवल सब्जियां और प्रोटीन खाने के बाद ही चावल या कार्बोहाइड्रेट खाएं। आपको इस क्रम में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि जब फाइबर और प्रोटीन पहले पेट में होते हैं तो वे बाद में आने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाते हैं, जिससे स्टार्च के चीनी में टूटने की दर धीमी हो जाती है। परिणाम, रक्त शर्करा धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से बढ़ता है। वैज्ञानिक इसे खाद्य मिश्रण प्रभाव कहते हैं और यह बिना दवाओं के रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जीआई और आहार की आदतों का उपयोग करके रक्त शर्करा का प्रबंधन बिल्कुल भी जटिल या महंगा नहीं है। आपको महंगे स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही ज्ञान होना चाहिए, सही खाद्य पदार्थ चुनना चाहिए, उन्हें सही क्रम में खाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन लगातार अभ्यास करना चाहिए। यही वह सुनहरा कुंजी है जिससे आप एक स्वस्थ ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं, मधुमेह के भय से मुक्त और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ एक सुखी बुढ़ापे का आनंद ले सकते हैं। मैंने सैकड़ों मरीजों को केवल इन सरल सिद्धांतों के साथ अपना जीवन बदलते देखा है और मुझे यकीन है कि आप भी ये कर सकते हैं। अपने अगले भोजन से शुरू करें। इसके साथ मैं आज के वीडियो में आपको जो कुछ भी बताना चाहता था उसे समाप्त करता हूं। 4 सरल लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली प्राकृतिक हथियार, साइलियम, सेब का सिरका, सीलोन दालचीनी और हरी चाय। इस कीमती जानकारी को केवल एक और वीडियो के रूप में न जाने दें। यह आपके जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। अभी कार्रवाई करें, सुपरमार्केट में जाएं, इन खाद्य पदार्थों को खरीदें और हर दिन लगातार उनका सेवन करने का वादा करें। आपका स्वास्थ्य इसके लायक है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इस तरह YouTube का एल्गोरिथम इस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है। भविष्य में और अधिक उपयोगी स्वास्थ्य वीडियो न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जिनका रक्त शर्करा उच्च है, जो मधुमेह से पीड़ित हैं या जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपना अनुभव छोड़ दें। आपने कौन से तरीके आजमाए हैं, परिणाम क्या थे, क्या आपके कोई प्रश्न हैं, उन्हें टिप्पणियों में छोड़ दें और मैं उन सभी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा समुदाय एक दूसरे के अनुभवों को साझा करके, मदद करके और एक साथ बढ़कर विकसित होगा। अंत में मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। हमेशा स्वस्थ, खुश और ऊर्जा से भरपूर रहे। मत भूलिए, स्वास्थ्य आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अपने शरीर से प्यार करें और उसकी देखभाल करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा और अपना ख्याल रखें।